क्लासेस। हमारी जीएसटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि जीएसटी इनपुट आउटपुट कैसे चार्ज होता है। जीएसटी लगा रहे हैं, कभी रिवर्सल हो जाता है, कभी आरसीएम लग जाता है, कभी इनपुट अलाउ नहीं होता। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि कब हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, मतलब हम पे चार्ज हो रहा है, हम पे कर रहे हैं, बट फिर भी हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा। पहले तो ये समझते हैं इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड का क्या मतलब है। देखिए, अब तक हमने जाना है जीएसटी के अंदर कैश ट्रेड डिस्काउंट का, उसके क्वेश्चंस को जाना है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई को जाना है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या थी कि जहां पे हमें जीएसटी डेबिट ही नहीं करना था। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएसटी अकाउंट डेबिट नहीं करना था, हमें पे भी नहीं करना था। अगर 100 की हमने सर्विस ली और उसके ऊपर जीएसटी है, मतलब वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं थी, वहां पे जीएसटी का रोल नहीं था, इवन कि हम रजिस्टर्ड पर्सन थे। बट ये जो कहानी है ये भी इतनी बात तो कहती है कि इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी ये डेबिट नहीं होंगे, पर ये कहती है कि आप इनपुट पे जरूर करके आए हो। पे करके आए हैं फिर भी डेबिट नहीं होंगे, क्योंकि अब जो आप जीएसटी के नाम का पैसा पे करके आए हो उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। और अगर कोई जीएसटी आपने एज ए इनपुट पे कर दिया, वो एक्सपेंस बन गया, एसेट नहीं रहा, फायदा नहीं मिलेगा, उसका फायदा क्रेडिट का मीन्स उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और वो आपका एक्सपेंस का पार्ट बन गया, तो इनपुट जीएसटी के नाम का अकाउंट भी डेबिट नहीं होगा, बट एक्सपेंस अकाउंट का जो नाम है वो आ जाएगा। जैसे ये कुछ पार्ट है, इस ट्रांजेक्शन है, देखिए इसमें लिस्ट बड़ी है, बट हमें वो भी पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में या कॉमन यूज होने वाले रिपीट ट्रांजेक्शन हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिपेयर टू बिल्डिंग, फूड, ब्रेवरेजेस, ये सारे आइटम्स वो हैं कि आप इन पे जीएसटी भर के आ रहे हो। सामने वाला आदमी आपको जब बिल दे रहा है उसके अंदर सेल वैल्यू प्लस जीएसटी चार्ज कर रहा है, लेकिन जब आप अपनी बिजनेस की बुक्स में इन ट्रांजेक्शन को, इन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे तो आप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगे, टू कैश करोगे या टू बैंक करोगे या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करोगे, बट आप जीएसटी को, इनपुट को डेबिट नहीं करोगे। तो फिर इस केस में क्या होगा, अगर हमने 100 रुपए के बदले में 100 रुपए के एक्सपेंस के साथ 18 रुपए जीएसटी मिला के 118 रुपए पे कर दिए हैं, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि 118 जो पे किए हैं वो हमारा एक्सपेंस है, 100 रुपए हमारा एक्सपेंस है, या हम 100 ही पे करेंगे। तो इस केस में हम पे बेशक 100 प्लस मान लीजिए 18 रुपए, अगर यहाँ पे जीएसटी है, हम पे 118 रुपए ही करेंगे, बट ये पूरे के पूरे 118 रुपए मेरा एक्सपेंस होगा। जीएसटी नाम का कोई अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा 18 रुपए भी अब खर्चे का पार्ट बन चुका है। कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं, एंट्री कैसी होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, 118 अकाउंट डेबिट, 118 क्रेडिट में जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे जीएसटी है ही नहीं, जबकि हम पे करके आए हैं। क्यों? क्योंकि इसका फायदा नहीं मिलने वाला। रिपेयर टू बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग में कोई रिपेयर करवाते हो। फूड एंड ब्रेवरेजेस एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट वगैरह की आप रिफ्रेशमेंट्स बिल पे करते हो, रेस्टोरेंट बिल्स पे करते हो, चाहे आप स्टाफ को पार्टी दे रहे हो, चाहे आप अपने कस्टमर्स को फूड ब्रेवरेजेस ऑफर कर रहे हो, वो सारे खर्चे उनके ऊपर जब रेस्टोरेंट वाला आपको बिल देगा उस पे वो विद जीएसटी आपसे पेमेंट लेगा। अब वो जो आपसे वो पैसा लेगा उसके लिए आउटपुट लायबिलिटी है आपके लिए। अब वो इनपुट आपने जो भर दिया है वो आपकी बुक्स में एज ए इनपुट रिकॉर्ड नहीं होगा, विद जीएसटी एक्सपेंस का नाम आएगा और टू कैश या बैंक आएगा। एक्सपेंस का क्या नाम है, अगर आप स्टाफ को वेलफेयर करते हो उनका तो उसको बोला जाता है स्टाफ वेलफेयर। अगर आप यही रेस्टोरेंट्स के बिल आपके आए हैं, आपने अपने कस्टमर्स को लंच डिनर्स करवाए हैं,
बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो यहाँ पे बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट, मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, जैसे हुडा जिम खाना हो गया या कोई भी जिम खाना क्लब हो गया, कोई भी क्लब के आप मेंबर हो और मेंबर बने रहने के लिए आप मेंबरशिप फीस देते हो, तो उस मेंबरशिप फीस पे सामने वाला पर्सन कौन, क्लब वाले आपसे फीस प्लस जीएसटी चार्ज करेंगे, बट आप उस जीएसटी का बेनिफिट नहीं ले सकते, उसको एज ए इनपुट रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, जिसको एज ए इनपुट बाद में यूज कर ही नहीं सकते। हेल्थ इंश्योरेंस, कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाए, ध्यान रखेंगे अगर मेडिकल सर्विसेज में आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, इसका आपने जीएसटी जो भरा होगा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर आपने डॉक्टर से कंसल्टेंसी फीस पे करी है, उस पे हमने इससे पहले वाली क्लास में जाना था, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में उस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। 100 रुपए डॉक्टर ने लिए, 1000 रुपए का इंश्योरेंस है, तो 100 रुपए हमारा एक्सपेंस है, 1000 प्लस जीएसटी हमारा एक्सपेंस है। और अगर हमने मेडिकल फैसिलिटीज और ली हैं इंश्योरेंस के अलावा, तो वहां पे वो मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर लगने वाला जीएसटी तो इनपुट जीएसटी बन जाएगी। 3 कैटेगरी होगी, हेल्थ का इंश्योरेंस है तो जीएसटी पे किया है पर इनपुट नहीं, एक्सपेंस बन जाएगा, इंश्योरेंस का पार्ट बन जाएगा। दूसरा, अगर आपने डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली है तो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं, ना पे होगा ना डेबिट होगा। और तीसरा, अगर अदर मेडिकल सर्विसेज या मेडिसिन आपने ली हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा भी और वो आपका इनपुट भी बन जाएगा। परचेज ऑफ व्हीकल परचेज करते हैं, एंड कंज्यूमर हम ही होते हैं बिजनेस में। गिफ्ट टू स्टाफ, तो इस तरह से हमने जाना कि ये जो हमारा एक्सपेंस है, ये वाले सारे एक्सपेंस, यही कह लीजिए ये जो नाम मैंने लिखे हैं ये रिवर्सल वाले पार्ट में डिस्कस होगा। ये जो सारी चीजें हैं ये सब, इनमें जीएसटी अकाउंट डेबिट नहीं होता, बट ये कभी नहीं समझना कि हमने जीएसटी पे नहीं किया, हमने जीएसटी पे किया है। अब वो जीएसटी हमारे लिए जीएसटी नाम की एसेट नहीं बल्कि हमारा एक्सपेंस है, और जो जीएसटी एक्सपेंस बन जाता है मतलब वो रिकवर नहीं हो सकता। एसेट कैश में रिकवर हो जाती है फ्यूचर में, आउटपुट के साथ सेटल हो जाता है, पर ये वाला जीएसटी इनपुट आउटपुट के साथ सेटल नहीं होगा। हम इसको अपनी जेब में वापस नहीं रख सकते जो हम पे करके आए हैं, इसीलिए हम इनपुट जीएसटी को डेबिट ही नहीं करेंगे। डेबिट में विद जीएसटी अमाउंट जाएगी, बट जो अमाउंट जाएगी पूरी की पूरी एक्सपेंस अकाउंट में जाएगी। इस तरह से हमने जाना रिपेयर्स, फूड ब्रिवरेजेस, मेंबरशिप फीस, हेल्थ क्लब, परचेजेस या गिफ्ट, ये सब ऐसे एक्सपेंस है जिनमें इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और साथ में जो आपने गिफ्ट में दिया है, अगर आपने बिजनेस की परचेज दी है बिजनेस की परचेज क्रेडिट हो जाएगी, या अगर आपने कोई कैश में पेमेंट्स करी है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आप अगर उन गिफ्ट्स के ऊपर खर्चा आपका, मान लीजिए 100 का आपका गिफ्ट है और उस पर जीएसटी है 10 रुपीज, 110 की आइटम है, तो आप ये नहीं कह सकते बिजनेस में मेरे पास इनपुट आ गया। अब एक्सपेंस स्टाफ वेलफेयर ही 110 से डेबिट करेंगे। इसके अलावा ड्राइंग्स में इनपुट जो हो रखा होता है वो कैंसिल हो जाता है। फ्री सैंपल बांट रहे हो एडवर्टीजमेंट में, उसमें कैंसिल हो जाता है। डोनेशन चैरिटीज में गुड्स दे रहे हो, उसमें कैंसिल हो जाता है। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ये सारी आइटम्स को यहाँ क्यों लिखा गया है? ये कहीं और भी आएंगी, ये आएंगी रिवर्सल ऑफ जीएसटी, रिवर्सल ऑफ इनपुट। इनपुट जीएसटी को आपने जो डेबिट किया, जैसे परचेज रिटर्न में वो क्रेडिट हो जाता है, ये सारी चीजें वहां भी कवर होंगी। जब हम रिवर्सल ऑफ जीएसटी की क्लास समझेंगे वहां पे मैं इन आइटम्स की विद जर्नल एंट्री आपको बताऊंगी कि ये क्यों क्रेडिट हो रही हैं। फिलहाल यहाँ पे इनको दोबारा से लिखने का पर्पस क्या है, टॉपिक है कि इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉमन सी बात है, जो चीज को आपने एसेट मान के डेबिट किया था, अगर आप उसको क्रेडिट कर दोगे तो वो एसेट क्या हो रही है, खत्म।
और अगर वो क्रेडिट हो रही है और बदले में वो आउटपुट लायबिलिटी को कम नहीं कर रही, एडजस्ट नहीं हो रही, आई और ऐसे चली गई, कोई फायदा नहीं मिला, तो हम इन केसेस को ये भी तो कहेंगे कि इनमें इनपुट भी अलाउ नहीं हुआ। मतलब इनपुट डेबिट होने के बाद इनपुट क्रेडिट हो चुका है, इनपुट का फायदा नहीं मिला, वो अलग बात है कि इन केसेस में इनपुट नाम से डेबिट नहीं होके कॉस्ट का पार्ट बन गया। देखो दोनों ही चीजें बता रही हैं कि इनपुट का फायदा नहीं मिलेगा, पर इनमें तो इनपुट नाम से ही डेबिट नहीं हुआ, कॉस्ट के नाम से एक्सपेंस का पार्ट बन के डेबिट हुआ। इनमें डेबिट हुआ था बट क्या हो गया, एज ए रिवर्सल ऑफ जीएसटी क्रेडिट हो गया। तो दोनों ही केस क्या कहते हैं, चाहे इनपुट एज ए कॉस्ट पार्ट बना है या इनपुट रिवर्स होके कैंसिल हो गया बिना फायदा दिए, दोनों ही केसेस में कहा जाएगा कि जीएसटी का रिवर्सल हो रहा है। हमें जीएसटी का रिवर्सल होना या सॉरी यहाँ पे दोनों केसेस में रिवर्सल का केस हो चाहे ये केस हो, इनपुट का फायदा नहीं मिला। देखो चाहे इनपुट का फायदा नहीं मिला या इनपुट का रिवर्सल हो गया या इनपुट एक्सपेंस में आया ही नहीं, इनपुट चार्ज ही नहीं हुआ, ये सारे केसेस हमें क्लियर होने चाहिए, तभी हम एक क्वेश्चन में हर ट्रांजैक्शन को ढूंढ के जान सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट को डेबिट करना है या इनपुट को डेबिट नहीं करना बट इनपुट की अमाउंट को कॉस्ट का पार्ट बनाना है, या हम रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी इनपुट को ना कॉस्ट में लिखेंगे ना इनपुट अकाउंट में लिखेंगे, या अगर हमने इनपुट लिखा है तो हम इसको बाद में रिवर्स करने वाले हैं। तो रिवर्सल की क्लास में इन ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे। आज हम इनपुट नॉट अलाउड के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम कुछ ट्रांजैक्शन देखते हैं कि जिनमें जीएसटी का इनपुट हमें अलाउ होने वाला नहीं है, मींस हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो तो विद जीएसटी कर रहे हैं, हम जीएसटी पे तो कर रहे हैं, पर अब इनपुट जीएसटी को डेबिट नहीं कर सकते। डेबिट क्या होगा, अब जीएसटी की जगह वो एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो हमारे पास, पेड रेस्टोरेंट बिल ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर्स ऑफ ₹5,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच इन कैश। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया जीएसटी का रेट 18% है। हम रेस्टोरेंट का बिल पे कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट का बिल जब हम पे करते हैं कस्टमर की रिफ्रेशमेंट के लिए, उसको बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस बोला जाता है। हम कस्टमर को कब रिफ्रेशमेंट देंगे, जब हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना हो, कस्टमर क्लाइंट्स के साथ नेटवर्क को डेवलप करना हो। और अगर यही हम अपने एम्प्लॉयज को ये सारी रिफ्रेशमेंट या गिफ्ट्स देते हैं तो वो स्टाफ वेलफेयर का पार्ट बन जाता है। तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन क्या पास होगी, जर्नल एंट्री बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आप एक्सपेंस लिख भी सकते हैं नहीं भी, 5,000 है और जीएसटी है 9,000, 9% ईच, मीन्स 5,000 के ऊपर 450 एंड 450 सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज हो गया। मतलब जब हमने रिफ्रेशमेंट के बिल की पेमेंट करी होगी तो हमने 5,900 5,000 प्लस 900 जीएसटी पे किया होगा। और आप उस बिल को जब हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने लगेंगे तो मैं 5,900 की पेमेंट ही दिखाऊंगी, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि 5,000 मेरा एक्सपेंस और 900 मेरी एसेट है। नो, अब मेरा टोटल एक्सपेंस कितने का है, 5,900 टू कैश से पे किया है तो कैश, बैंक से पे किया है तो चेक से पे किया है तो बैंक अकाउंट 5,900। अगर ये बिजनेस प्रमोशन की जगह दूसरा खर्चा होता जिसका इनपुट अलाउ होता तो हम कहते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,900। अब यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन ही है जिससे खरीद रहा है या जिससे पेमेंट कर रहा है, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन ही है, बट स्टिल he or she cannot book input GST as an asset.
सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारे पास पेड रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग ₹12,000 CGST SGST 9% ईच। GST वही हमारे पास 18% पे हो रहा है। बिल्डिंग की रिपेयर के ऊपर पे किए गए GST का फायदा नहीं मिलेगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रही GST पे नहीं होगा, GST पे होगा, पर वो GST अब हमारी एसेट नहीं एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। एक्सपेंस का पार्ट बनेगा तो एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, एसेट अकाउंट में नहीं जाएगा। एक्सपेंस का नाम है रिपेयर्स। डेबिट टू, जब कुछ नहीं बताया जाता तो हम पेमेंट कैश से मारते हैं, टू कैश अकाउंट, और 12,000 का हम 9% ईच ऐड कर लेंगे, दैट इज 1080 प्लस 1080 14,160 टोटल पेमेंट हुई, और टोटल की टोटल पेमेंट को एक्सपेंस माना जाएगा, हालांकि अमाउंट इंक्लूडिंग ऑफ GST है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन है गिफ्ट्स ऑफ ₹30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ। जब आप स्टाफ को गिफ्ट्स बांट रहे हो, वो भी आपके उसके ऊपर, उन गिफ्ट्स के ऊपर जब खरीदे हैं और बांट रहे हो, बिजनेस के अंदर जो ये खर्चा, इसको बोला जाता है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। इसके ऊपर GST, इन गुड्स के ऊपर GST भर के आए थे आप, इन आइटम्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, गिफ्ट्स के ऊपर आपने जो GST भरा था। अब दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है आपने कैश में परचेज करके और अपने स्टाफ्स को गिफ्ट्स दिए हों। दूसरा, आपने अपने बिजनेस की गुड्स, मान लीजिए हेवल्स की कंपनी है या कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्ट बनाती है, इक्विपमेंट्स बनाती है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती है। अब हो सकता है अपने स्टाफ को दिवाली पे या किसी भी ओकेजन पे या बिजनेस की कोई एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट्स दे रही है। अब वो गिफ्ट्स हो सकता है वो गोल्ड के सिल्वर वगैरह के कॉइन्स दे रही है, बाहर से परचेज करती है विद GST, या हो सकता है वो बिजनेस के प्रोडक्ट्स ही दे रही हो, सबको लाइटिंग का फैंस वगैरह या ये वाले प्रोडक्ट्स सेल कर गिफ्ट में दे रही हो। तो अगर वो परचेज्ड गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दे रही है तो परचेजेस अकाउंट में से हट जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर से खरीद के प्रोडक्ट दे रही है तो कैश में पेमेंट कर रही है या बैंक से पेमेंट कर रही है तो कैश या बैंक अकाउंट आएगा। पर दोनों ही केस में उनका इनपुट GST का फायदा नहीं मिलेगा जो स्टाफ ने प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर लिए। बाहर से खरीदा है तो एक्सपेंस में डेबिट होगा और कैश ज्यादा से क्रेडिट होगा। अगर परचेजेस ही यूज करी हैं तो इनपुट का रिवर्सल हो जाएगा, जो अभी हमने जस्ट इसी क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ केसेस में आप पे करके आ रहे हो और कुछ केसेस में आप रिवर्सल कर रहे हो। दोनों ही केस में GST का फायदा नहीं मिलेगा। गिफ्ट टू स्टाफ, अगर आप परचेज की हुई गुड्स देते हो तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएगी, जो आप नेक्स्ट रिवर्सल ऑफ GST में एंट्रीज में समझ जाएंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं, अगर मैंने गिफ्ट्स दिए स्टाफ को, दैट इज स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का सामान था? 30,000 का, और उसके ऊपर GST बनता है, CGST SGST 2700 दैट इज 35,400 35,400 की टोटल पेमेंट हुई है, जिसमें कुछ अमाउंट GST भी चार्ज हुआ है, पर हमारे लिए वो इनपुट नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो एक्सपेंस है। किस नाम का? स्टाफ वेलफेयर नाम का एक्सपेंस है। हालांकि बिजनेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन भी है जो विद GST अमाउंट हो रही है और GST कहीं दिख नहीं रहा। बिजनेस के अंदर वो ट्रांजैक्शन भी है जिनमें GST दिख भी रहा है, उसका फायदा भी मिल रहा है, और बिजनेस के अंदर वो ट्रांजैक्शन भी होंगी एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाली जिनमें GST कहीं ना होगा, ना दिख रहा होगा, ना फायदा, ना पे किया होगा। तो ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन में GST रजिस्टर्ड होने के बाद हो सकती है। नेक्स्ट कहते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड ₹12,000।
अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे जीएसटी लगेगा? नो, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम जान चुके हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस आर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड एक्सपेंस, तो इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं कहूंगी जीएसटी शो तो होगा ही नहीं, जीएसटी की अमाउंट भी इंक्लूड नहीं होगी। हम रिम्बर्स कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारे पास ₹12,000 टू कैश में पेमेंट हो रही है, तो टू कैश अकाउंट 12,000। अब इस 12,000 पे कोई जीएसटी चार्ज भी नहीं हुआ और जीएसटी ऐड भी नहीं हुआ और जीएसटी शो भी नहीं हुआ, एक्सपेंस का पार्ट भी नहीं बना। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो लेक्चर में जाना कि कौन सी सप्लाई ऐसी है कि जिसमें जीएसटी चार्ज हो रहा है बट पे करने वाली पार्टी को उसके इनपुट का फायदा नहीं मिल रहा। पे जिसको हो रहा है वो पार्टी तो उसको आउटपुट मानती है बट पे करने वाली इसको इनपुट नहीं मानती। इस तरह से हमने अब तक समझ लिया एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड जिन पे जीएसटी का फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में हम रिवर्सल ऑफ जीएसटी पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में भी कुछ ट्रांजैक्शन रिवर्सल ऑफ जीएसटी की थी जिनको हमने नेक्स्ट क्लास में विद अकाउंटिंग एंट्रीज कवर किया है। I hope so you like this session. It will add benefit to your knowledge. If you like the video, please give thumbs up and don't forget to subscribe my channel. You can also ask your query in the comment section. You can share your views. Thank you all.